ऐसा बैंक जिसकी शाखा शहरों में ही नहीं बल्कि गांव और पहाड़ों में भी देखने को मिलती है, जो ग्राहकों के बहुत ही नजदीक है। जी हाँ, वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के लिए समय समय पे ढेरों अनेकों सुविधाएं लेके आता है, जिसमें से एक सुविधा है ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट कैसे खोलें। चलिए मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। आप गूगल पे जाकर PNB ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो आपको सेविंग डिपॉजिट जनरल अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू ऑप्शन में जाना है। मेन्यू ऑप्शन पे जब जाएंगे आप तो आपको एक ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस सबसे नीचे आके आपको एक सेविंग अकाउंट विद वीडियो KYC का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको OTP के लिए मोबाइल नंबर चाहिए। तीसरी चीज, आपको मेल ID चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। उसके बाद आधार पैन से लिंक होना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखें खाता खोलते वक्त। और आपके पास खाली कागज और एक नीला पेन होना चाहिए। फिर आप फॉर सेविंग अकाउंट पे जाना है। जब आप अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट पे जाएंगे तब एक उन्नति सेविंग अकाउंट आएगा और एक पावर सेविंग अकाउंट आएगा। आपको उन्नति सेविंग अकाउंट में जाना है, गेट स्टार्ट करना है, फिर एग्री करना है, फिर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आपको अपने अकाउंट में दर्ज करना है। फिर आपको अपनी मेल ID डालनी है। जब आप अपनी मेल ID डाल देंगे फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको प्रोसीड कर देना है। जब प्रोसीड करेंगे तो आपको OTP वेरिफिकेशन करना है, जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आया है। ID प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड डालिए, फिर आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर आपको इन दोनों को अलाउ करके प्रोसीड कर देना है। फिर आपको आधार OTP मांगेगा, जो आपका आधार मोबाइल से लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो आपको इस पे डालना है। OTP डालेंगे, फिर वेरीफाई प्रोसीड कर देंगे। से खुल के आएगा सेविंग अकाउंट का पहला पेज। फिर आप यहाँ प्रोसीड कर दें, फिर सेकंड पेज पे आ जाएंगे आप। ये आप अगर आप मैरिड हैं तभी इस पर क्लिक करें, वरना ना करें। फिर ये आपसे पूछ रहा है आपकी मदर नेम। फिर आप अपनी मदर नेम डाल दें। फिर आपसे पूछ रहा है आपका क्या धर्म है। फिर आप जिस भी धर्म के हैं उसे क्लिक करते हैं। फिर ये आपसे पूछ रहा है किस कैटेगरी के हैं आप, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। फिर ये आपसे पूछ रहा है सिटी ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है। फिर आप तो वो डाल दें जहाँ आपका जन्म हुआ है। फिर ये आपसे पूछ रहा है कस्टमर स्टेटस क्या है आपका, कस्टमर स्टेटस क्या है। अगर आप हैंडीकैप हैं तो अभी आप हैंडीकैप सेलेक्ट करें, वरना अदर पे सेलेक्ट करें। फिर ये पूछ रहा है आपसे कस्टमर टाइप, अगर आप CRPF में हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, इंडियन नेवी में हैं, तभी आप इसे सेलेक्ट करें, वरना अदर इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करें।
ऑक्यूपेशन टाइप। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो भी हैं उसे सेलेक्ट कर लें। फिर ये आपसे पूछ रहा है एनुअल इनकम, आपकी सालाना इनकम क्या है। तो जो भी आपकी सालाना इनकम है आप उसको टाइप कर दें। एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट इन अकाउंट, एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट इन अकाउंट मतलब आप साल भर में कितना जमा कर पाएंगे। फिर आप यहाँ डाल दें। उसके बाद आप नॉमिनी सेलेक्ट करें। फिर यहाँ नॉमिनी का नाम डालें, जिसे भी आपको नॉमिनी बनाना है, मम्मी पापा। फिर उनसे नॉमिनी रिलेशनशिप, उनसे आपका क्या संबंध है वो डाल दें आप। फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालें। जब आप नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आपने नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। फिर उसके बाद आप नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल दें। फिर पूछा नॉमिनी प्रिंटेड इन पासबुक, अगर आप अपनी पासबुक में नॉमिनी का नाम चाहते हैं तो इसे यस कर दें। फिर क्लिक करें और प्रोसीड कर दें। ये आपको तीसरे पेज पे लेके आएगा। फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है आप कौन से स्टेट से हैं। जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम डाल दें। फिर ये आपसे पूछ रहा है आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसका नाम डाल दें। फिर ये पूछ रहा है आप कौन सी ब्रांच में आपको अपना खाता खुलवाना है। फिर ये पूछ रहा है आपको कौन सी ब्रांच में अपना खाता खुलवाना है। तो जो आपके घर के सबसे नजदीक हो वहां आप अपना उस ब्रांच का नाम डाल सकते हैं। जो आपके घर के सबसे नजदीक हो उस ब्रांच का, उस शाखा का नाम डाल सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है आपको सर्विस क्या क्या चाहिए। तो अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो एटीएम कार्ड पे आप क्लिक कर दें। नेट बैंकिंग चाहिए तो नेट बैंकिंग पे क्लिक कर दें। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो मोबाइल बैंकिंग पे क्लिक करें। एसएमएस अलर्ट चाहिए तो एसएमएस अलर्ट पे भी क्लिक करें। ई स्टेटमेंट चाहिए आपको तो ई स्टेटमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। अगर आपको पासबुक चाहिए तो पासबुक पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इसे प्रोसेस कर देना है। फिर यहाँ ऑल एग्री कर दें। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद ऑल एग्री कर दें। फिर यहाँ ये पूछ रहा है आप ब्रांच जाके खाता खुलवाना चाहेंगे या घर बैठे वीडियो केवाईसी दोबारा खुलवाएंगे। तो हम ब्रांच जाके खाता खुलवाएंगे। फिर आप इस पे भी क्लिक कर दें। फिर आप इसे सबमिट कर दें। फिर कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा सबमिटेड। अगर आपको कुछ इसमें देखना है कि आपके कुछ मिस तो नहीं हो गया या कुछ रह गया या हमने कुछ गलत तो नहीं भर दिया, तो आप इसे एक बार दोबारा फिर चेक कर सकते हैं। जहां भी कुछ गलतियां होंगी उसे आप सही से फिल करने के बाद इसे सबमिट कर दें। फिर कुछ इस तरह से आपका खाता खुल के आ जाएगा। वेलकम टू पीएनबी परिवार, कुछ इस तरह से आपका सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। इसमें आपको आपकी कस्टमर आईडी मिलेगी, अकाउंट नंबर मिलेगा, कौन सी ब्रांच में आपने खाता खुलवाया वो दिखाया जाएगा और आईएफएससी कोड दिखाया जाएगा। फिर डाउनलोड पीडीएफ पे जाएंगे आप।
फिर इस तरह से एक आपको डाउनलोड PDF दिखाई देगी।